नमस्कार दोस्तों, इस राज्य के एक और चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने यहाँ पर मारी बाजी। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा से ज्यादा हमारी सीटें आई हैं। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती हैं। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ गई। यदि यहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के समान भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव जीतती। बैलेट पेपर से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, यह संभव नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि 2/3 जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि किन किन जिलों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है और किन जिलों में कांग्रेस के विचारधारा के सदस्यों के साथ उनका बहुमत है। इसको बताने से पहले आपको बता दें, केशकाल विधानसभा की जो 6 जिला पंचायत सीटें हैं, उस पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बता दें, तीसरे चरण में केशकाल विकास खंड के 65 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के 17 व जिला पंचायत की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहीं बड़ेर राजपुर विकास खंड में 43 ग्राम पंचायत, 17 जनपद पंचायत व 2 जिला पंचायत की सीट के लिए मतदान हुआ था, जिसमें जिला पंचायत की सभी 4 के 4 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में फरसगांव विकास खंड की जिला पंचायत की 2 सीट पर भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। अब कोंडा जिला पंचायत की 12 सीटों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को बराबर सीटें मिल गई हैं। जहां भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में दोनों ही पार्टियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो केशकाल नगर पंचायत चुनाव के बाद से ही भाजपा संगठन में लगातार अंतर कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से ही एक बार फिर संगठन वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। कई ऐसे कार्यकर्ता जो स्वयं को जिला पंचायत सदस्य का प्रबल दावेदार मान रहे थे, वह भाजपा की सूची में नाम न आने के बाद से नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने यह नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल में इस नाराजगी का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। भाजपाइयों ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन किया है, ऐसा मीडिया खबरों का दावा है, मीडिया सूत्रों का कहना है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस चुनाव में एक इंटरेस्टिंग नतीजे देखने को मिले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कई नए पुराने चेहरे जीतकर सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ के नतीजों की हो रही है। इस चुनाव में महासमुंद के जिले के एक ही परिवार के 3 महिलाएं, जिसमें सास, देवरानी और बहू शामिल हैं, इन तीनों ने जीत दर्ज की है। सास, देवरानी और बहू ने जीत दर्ज कर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस परिवार की देवरानी सुमन सिन्हा ने जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव जीता, जबकि बहू प्रियंका अमित सिन्हा ने ग्राम पंचायत सड़करा से सरपंच पद का चुनाव जीता। वहीं राम दुलारी सीताराम सिन्हा इससे पहले भी जनपद पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस बार उन्होंने जिला पंचायत में अपनी दावेदारी पेश की थी। इस बार भी उनकी शानदार जीत हुई। अब उनकी शानदार जीत ने उनके परिवार को जिले की राजनीति में और मजबूत कर दिया है। एक ही परिवार की 3 महिलाओं द्वारा एक साथ जीत दर्ज करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इनकी सफलता को स्थानीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है। राम दुलारी सीताराम सिन्हा ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा पटेल को 4,935 वोटों के अंतरों से पराजित किया। आपको बता दें, उषा पटेल बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थी, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी उषा पटेल को जीत दिलाने के लिए विधायक सांसद ने भी
उनके समर्थन में प्रचार किया था, फिर भी जीत नहीं मिल पाई। हालांकि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, यानी अलग अलग सिंबल मिलते हैं, लेकिन पार्टियों का प्रत्याशियों को अलग अलग समर्थन होता है, यानी पार्टीगत यह चुनाव नहीं होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, दोनों अलग अलग दावे कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि 25 जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि 18 जिलों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है तथा 7 जिलों में कांग्रेस के विचारधारा के सदस्यों के साथ हमारा बहुमत है। ऐसा कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केवल 8 जिला पंचायतों में ही बहुमत पर है। उन्होंने कहा कि तीनों चरण में कांग्रेस के कुल 234 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। जनपद पंचायतों एवं सरपंचों के चुनाव में भी कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार भाजपा से अधिक चुनाव जीत कर आए हैं। उनका कहना है कि जनपद पंचायत में कुल 2932 क्षेत्रों में से कांग्रेस के 1761 सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं और साथ ही सरपंचों के 10,187 गाँव में से 6,985 कांग्रेस समर्थित सरपंच चुनाव जीत कर आए हैं। जीत का दावा करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायतों एवं जनपदों में हारने के बाद सत्ता के दुरुपयोग पर उतर आई है। बिना बहुमत के भी भाजपा का अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस समर्थित सदस्यों पर सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि कलेक्टर और एसपी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जिला पंचायत सदस्यों को उठाने की जवाबदारी दी गई है। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस समर्थित सदस्यों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने लालच एवं दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के पैसे से पंचायत चुनाव को दूषित कर जनादेश के विपरीत अपना अध्यक्ष बनाने का षड्यंत्र कर रही है। जनपद सदस्यों पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। भाजपा के मंत्री खरीद फरोख्त के प्रमुख सूत्रधार बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठा दावा कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसके ज्यादा लोग जीत के आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ चुकी है। पहले चरण में कांग्रेस के 78 जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 69 सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। कांग्रेस समर्थित 2100 सरपंच 3605 में से 2100 सरपंच चुनाव जीत के आए हैं। साथ ही 911 जनपद सदस्यों में से 600 हमारे जनपद सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ गई। यदि यहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के समान भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव जीतती। बैलेट पेपर से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, यह संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दावा पूरी तरीके से झूठा था। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में बीजेपी भी अपने जीत का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव होता है, ऐसे में 433 में से करीब 320 से 325 में बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार चुनाव जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष में करीब 80% जगहों पर बीजेपी के ही नेता होंगे। हालांकि एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों में से 25 जिलों में उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि करीब 80% जगहों पर बीजेपी के ही नेता होंगे। अब किसका दावा सही है, किसका गलत है, यह कह पाना तो काफी मुश्किल है। अब जिला पंचायत में जिसके अध्यक्ष ज्यादा बनेंगे उन्हीं के दावों पर विश्वास किया जा सकता है। अब देखना यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सबसे ज्यादा किसके बनते हैं, कांग्रेस समर्थित या बीजेपी समर्थित।
अब यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए कवायद शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर जिन जिलों में निर्दलियों की संख्या ज्यादा है और दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगड़ रहा है, वहां पार्टी के नेता और दावेदार निर्दलियों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दंतेवाड़ा और कोरिया जिले की जिला पंचायत और जनपद पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीख भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को जिला पंचायत और 4 मार्च को जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। दंतेवाड़ा में भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। यहाँ कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन जीतने के लिए भाजपा को एक और सीट की आवश्यकता है। निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा अपने पक्ष में लेने के लिए तैयारी कर रही है। दंतेवाड़ा के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज तारीख तय हो सकती है। मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों के जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो जाएगा। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण और भी ज्यादा मुकाबला कांटे का था। बहरहाल इन नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।